टेंशन अभी हमारा टॉपिक है। टेंशन टेंशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम खींचना चाहें तो डायरेक्ट इस पॉइंट से उसे पकड़ करके हम पुल कर सकते हैं। पुल करने का मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम खींचना चाहें तो उसे हम उस तरफ फोर्स लगा करके बाहर की ओर उसे खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कुछ दूरी से बिना ऑब्जेक्ट को टच किए हम उसे पुल करना चाहते हैं तो हमें किसी स्ट्रिंग की मदद लेनी पड़ेगी। स्ट्रिंग की लंबाई कुछ ऐसी होगी और यहाँ पर अगर मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा तो मैं इस एंड पर फोर्स लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पर ये फोर्स ट्रांसफ़र हो जाएगा और ऐसा होते होते इस पूरे बॉडी को ये अपनी ओर खींच लेगा इस साइड। तो इस फोर्स को ही बोलते हैं जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर है, बाहर की ओर खींचने वाला फोर्स, पुल करने वाला फोर्स, इसी को कहते हैं टेंशन। जैसे फोर्स का फार्मूला हमें पता है, होता है m इंटू ए फॉर एक्सेलरेशन हमें पता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो उसका एक्सेलरेशन भी होगा इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर गौर से देखें तो f का एक और फार्मूला होता है mg, बट यहाँ पे g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की ओर लगती है, तो यहाँ पे g हमारा नीचे की ओर हो गया। तो और इसके मास के हिसाब से जो mg लगेगा वो नीचे की ओर ही लगेगा। तो एक ये भी फोर्स हुआ, वेट जिसे बोलते हैं, ये नीचे की ओर लगेगा। बट लेट अस एज्यूम कि कोई सरफेस पर एक बॉडी को रख दिया गया। क्या ये अपने आप बॉडी को ब्रेक करते हुए नीचे की ओर चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉडी भी उस पर ऊपर की ओर उतना ही इक्वल फोर्स लगाती है और इसीलिए वो एक रेस्ट पोजीशन पे रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जितना ये वेट लगाएगा बॉडी इस सरफेस पे उतना ही ये सरफेस भी उसको ऊपर की ओर एक रिएक्शन देगा, जिसको रिएक्शन भी बोलते हैं आर। और इसका टोटल नाम है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मली 90 डिग्री पे रिएक्शन अपना दिखाएगा और जितना वेट है उतना ही रिएक्शन वाला फोर्स बन जाएगा। अब अगर हम इस तरफ इस बॉडी को खींचना चाहते हैं किसी स्ट्रिंग की मदद से तो इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब अगर हमसे पूछा जाए टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा इस केस में, टेंशन का भी डायरेक्शन, क्योंकि यही फोर्स को हमें यहाँ ट्रांसफ़र करते हुए इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींचना है, तो टेंशन का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि इसी सेम ऑब्जेक्ट को मुझे इस तरफ खींचना है, तो मान के चल रहे हैं एक पहला आदमी यहाँ पे है जिसका नाम ए हुआ, दूसरा यहाँ पे जिसका नाम बी हुआ। ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा तो एफ बी फोर्स से खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा एफ ए फोर्स से। और इसमें जो एक्सेलरेशन मतलब उस डायरेक्शन में समय के साथ जो इसका स्पीड बढ़ेगा, उस डायरेक्शन में जो इसका स्पीड बढ़ेगा, वो स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। वो होगा यहाँ पे ए एक्सेलरेशन इन ए डायरेक्शन और एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ बी में भी एम होगा। एम मतलब इस चीज़ का वजन, वो तो हमेशा एम ही रहेगा चाहे इधर खींचे या उधर। लेकिन बी के केस में इस तरफ खींचा जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी हो जाएगा ए फॉर एक्सेलरेशन, और बी तो बस डायरेक्शन बताने के लिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे इसमें फोर्स हमने लिख दिया, फोर्स का डायरेक्शन एम ए जो कि बाहर की ओर है। अब रस्सी पर यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ये कि टेंशन भी इसके इस तरफ ही लगेगा, रस्सी के ऊपर लगेगा, स्ट्रिंग के ऊपर। और टेंशन T2 मान के समझ रहे हैं, ये T1 तो ये T2, और इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। सो टेंशन का डायरेक्शन पता करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग जिस तरफ है हम उसी तरफ डायरेक्शन लगा देते हैं। जैसे स्ट्रिंग इस तरफ है, रस्सी इस तरफ है, तो हमेशा स्ट्रिंग का डायरेक्शन इधर, मतलब टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा T1। अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींची जा रही है किसी स्ट्रिंग की मदद से तो T2 ऑब्जेक्ट से
ऊपर की तरफ है स्ट्रिंग, तो डायरेक्शन भी ऊपर की ओर। अगर ऑब्जेक्ट से इस तरफ कोई धागा में दिख जाए और हमसे पूछे कि इसमें क्या होगा टेंशन का डायरेक्शन, तो इससे लेफ्ट साइड, तो ये इस तरफ हो जाएगा टेंशन का डायरेक्शन। टेंशन मतलब होता है फोर्स, किसी भी धागे पे, रस्सी पे या स्ट्रिंग पे लगाया हुआ फोर्स, जिसकी मदद से हम एक दूरी से किसी एक ऑब्जेक्ट को खींचना चाहते हैं। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में, और टेंशन अगर देखें इस थ्रेड पे, स्ट्रिंग पे, तो ये इसी डायरेक्शन में लगेगा। थैंक यू।